एनसीआर में प्रदूषण का कहर जारी है। कई इलाकों का AQI 350 के पार है। वजीरपुर बवाना का गंभीर श्रेणी में AQI, लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है, आंखों में ज्वलन की परेशानी भी हो रही है, साथ ही साथ धुंध से विजिबिलिटी कम है, यातायात प्रभावित है। तो लगातार AQI का स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही है। तो कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI जो है वो 350 के पार है। तो बड़े अपडेट, लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो रही हैं, आंखों में जलन, गले में खराश जैसी परेशानी हो रही है। और साथ ही साथ दिल्ली NCR के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI जो है वो 350 के पार है। हालांकि डॉक्टरों की तरफ से लगातार लोगों से ये अपील की जा रही है कि अगर ज़रूरत पड़े तो ही वो घर से बाहर निकले, और अगर वो घर से बाहर निकल भी रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। और साथ ही साथ अब हम आपको बता देते हैं कि कहां पर कितना AQI है। वजीरपुर की बात करें तो 404 है, बवाना की बात करें तो 401 है, रोहिणी की बात करें तो 398 है, नेहरू नगर की बात करें तो 393 है, जहांगीरपुरी की बात करें तो 390 है। यानी कि कई ऐसे इलाके अभी भी हैं जहां पर AQI 400 के पार है, तो कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI 350 के पार दर्ज किया गया है। अशोक विहार की बात करें तो 384 है, वहीं नरेला में भी 384 ही है। आनंद विहार की बात करें तो 382 है, बुराड़ी की बात करें तो 367 है, मुंडका की बात करें तो 365 है। यानी कि अभी भी दिल्ली NCR के कई ऐसे इलाके जहां पर AQI 350 के पार है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ती ही जा रही है। और लगातार हम दिखा रहे हैं कि आपके इलाके में कितना AQI दर्ज किया गया है। तो स्क्रीन पर लगातार हम दिखा रहे हैं कहां पर कितना AQI है। अशोक विहार में 384 है, तो वहीं चांदनी चौक की बात करें तो 364 है, सोनिया विहार की बात करें तो 355 है, आरकेपुरम की बात करें तो 354 है, अलीपुर की बात करें तो 353 है, वहीं ITO की बात करें तो 352। यानी कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI जो है वो 300 के पार है, जिसकी वजह से लगातार लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही है, खासतौर पर बच्चे और बुजुर्ग की परेशानी बढ़ती जा रही है। तो ये तस्वीरें और ये हम आपको लगातार बता रहे हैं स्क्रीन पर कि कहाँ पर कितना AQI दर्ज किया गया है। तो लगातार लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, तस्वीरें और लगातार हम ग्राफिक्स के जरिए ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके इलाके में कितना AQI है। चांदनी चौक की बात करें तो 364 है, सोनिया विहार की बात करें तो 355 है, आरकेपुरम की बात करें तो 354 है, अलीपुर की बात करें तो 353 है, वहीं अगर हम ITO की बात करें तो 352 है। यानी कि दिल्ली NCR में खतरा बरकरार है और लगातार AQI का स्तर बढ़ता जा रहा है। और साथ ही साथ हम दिखा भी रहे हैं कि कहां पर कितना AQI है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी देवेश हमारे साथ कनेक्ट कर रहे हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। देवेश, फिलहाल क्या कुछ स्थिति है दिल्ली में, क्योंकि लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI 350 के पार दर्ज किया गया है। देवेश से दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल हम लगातार स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं कि कहां पर कितना AQI है। कई ऐसे इलाके हैं दिल्ली NCR में अभी भी जहां पर AQI 300 के पार है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वहीं प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों से ये अपील की जा रही है कि अगर वो घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें और जरूरत पड़े तो ही वो घर से बाहर निकले। और हम स्क्रीन पर भी आपको दिखा रहे हैं थे कि कहां पर कितना AQI दर्ज किया गया है। लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है और सबसे ज्यादा परेशानी तो बच्चों और बुजुर्ग की हो रही है। साथ ही साथ जो लोग अस्थमेटिक हैं उनकी भी परेशानियां बढ़ी हुई है। और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI 350 के पार है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी देवेश हमारे साथ लाइव कनेक्ट कर रहे हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। देवेश, क्या कुछ स्थिति दिल्ली NCR में AQI का, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि AQI बढ़ता जा रहा है, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI 350 के पार है। देखिए, बिल्कुल अभी भी दिल्ली NCR में जो AQI का अगर बात करें तो 350 के आसपास जो है वो ओवरऑल बना हुआ है। ऐसे में खासी दिक्कत जो है दिल्ली और NCR के लोगों को हो रही है। जरूर ग्रेड 2 जो है वो लागू कर दिया गया है, लेकिन हालात अभी भी दिल्ली में ठीक नहीं है। यानी कि जो पॉल्यूशन है, AQI वो बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है। दरअसल जो ग्रेड 2 है उसके तहत जो है दिल्ली में जो नियम है वो लागू कर दिए गए हैं। जरूर थोड़ी बहुत राहत जरूर मिली है क्योंकि हवा चल रही है, लेकिन जो हवा चल रही है दरअसल अभी इतनी मौसम विभाग के अनुसार माने तो अभी जो हवा है उसके अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत राहत जरूर लोगों को मिली है। लेकिन दिल्ली की जो हवा है अभी भी जहरीली और दम घोटू है। हर साल इसी तरह के हालात होते हैं। सरकार जरूर
जरूर दावा कर रही है कि थोड़ी बेहतर परिस्थिति है, लेकिन दरअसल एक्सपर्ट और डॉक्टर्स का भी कहना है कि दरअसल अभी इस तरह के हालात नहीं है कि दिल्ली के लोगों को इससे राहत मिली है। अभी भी दिल्ली के लोगों को मॉर्निंग वॉक से बचना चाहिए, सुबह अर्ली मॉर्निंग पार्क में नहीं जाना चाहिए। तो कोशिश जरूर सरकार कर रही है, लेकिन परिस्थितियां बिल्कुल उसके विपरीत है और इसका खामियाजा दिल्ली के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। विंटर एक्शन प्लान की बात करें तो उसके तहत अलग अलग जगह जरूर ये किया जा रहा है कि डस्ट पॉल्यूशन ना हो, लेकिन उसकी जो संख्या है, दरअसल जो बहुत पानी का जो छिड़काव किया जा रहा है उसकी संख्या दिल्ली सरकार को बढ़ानी होगी। साथ ही साथ कोशिश ये भी करनी होगी कि कई जगह देखा गया कि ओपन बर्निंग होती है, उस पर रोक लग जाए। तो तमाम चीजों की आवश्यकता है अभी दिल्ली की हवा को बेहतर करने की। साथ ही साथ ये भी निर्भर करता है कि दिल्ली में जगह जगह आपने भी देखा होगा ट्रैफिक जाम लगता है, वाहनों से भी बड़ी मात्रा में जो है पॉल्यूशन होता है। दूसरी तरफ विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि जो डेटा है उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है, जो रियल AQI है वो नहीं दिखाया जा रहा। दरअसल जहां जहां मॉनिटरिंग स्टेशन है, जहां पर AQI मापा जाता है, वहां पर इस तरह के आरोप जो है आम आदमी पार्टी लगा रही है कि दरअसल वहां पर जो है डेटा को मैनिपुलेट किया जा रहा है, पानी का छिड़काव हो रहा है, जिससे कि सही आंकड़े जो है वो सामने नहीं आ पाए। लेकिन दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि ये बेबुनियाद आरोप है। अब ऐसे में दिल्ली की हवा तो बेहद खराब श्रेणी में है, जरूर राहत मिली है, लेकिन ऐसे में जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इससे आने वाले दिनों में एक्सपर्ट की माने तो और भी ज्यादा दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ सकता है, क्योंकि राहत जरूर मिली है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं अब फिर भी जस्टिस तक बनी हुई है। AQI 300 के पार है, यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हो कि अभी भी जो दिल्ली की हवा है जिसमें दिल्ली के लोग सांस ले रहे हैं वो जहरीली है। तो इसका खामियाजा दिल्ली के लोगों को भुगतना पड़ रहा है, और सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है इसमें दरअसल होती है बच्चे और बुजुर्ग को। तो डॉक्टर्स का कहना यही है और एक्सपर्ट का मानना यही है कि बच्चे और बुजुर्ग को कम से कम बाहर जो है वो कम निकलना चाहिए जब तक कि बेहतर हालात ना हो जाए। कल भी देखा गया कि कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया, दिल्ली सचिवालय पहुंचे थे CM से मिलने, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। कांग्रेस का ये कहना है दरअसल वो भी कुछ सुझाव देना चाहते हैं, सरकार जो है पूरी तरह से गंभीर नहीं है, सिर्फ बातें करती है। सरकार को गंभीर होना पड़ेगा, कोई सॉलिड सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। दरअसल जरूरी भी है, दिल्ली की हवा जिस तरह से खराब होती है और हर साल जो हालात है बढ़ते बदतर होते जा रहे हैं, तो ऐसे में जरूर आवश्यकता है कि जो सॉलिड कोई सॉल्यूशन हो इस पॉल्यूशन का। साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि जो पड़ोसी राज्य है दरअसल उनसे भी जो है बात की जाए, जिससे कि क्योंकि पड़ोसी राज्य से भी बड़ी संख्या में जो है ऐसे कारण है जो कि पॉल्यूशन होता है। तो ऐसे में कोशिश की जा रही है, लेकिन वो कोशिश दिख नहीं रही है, और ऐसे में खामियाजा जो है दिल्ली के लोग भुगत रहे हैं। जी देवेश, लगातार इसको लेकर के राजनीति भी गर्म है देखा जा रहा है, लेकिन लोग भी इसको लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले दिनों में देखा गया कि लोग जंतर मंतर भी पहुंचे, इंडिया गेट भी पहुंचे, लेकिन फिलहाल आगे इसको लेकर के क्या कुछ कदम उठाया जाएगा सरकार और प्रशासन की तरफ से? देखिए, सरकार की बात करें तो सरकार लगातार विंटर एक्शन प्लान के तहत काम कर रही है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं बिल्कुल विपरीत है। विपक्ष जो है लगातार घेर रहा है। MCD की तरफ से बात करें तो उनका भी कहना है कि वो विंटर एक्शन प्लान के तहत काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि हालात है अभी भी बेहद खराब श्रेणी में AQI का लेवल बना हुआ है, तो कोशिश और सरकार को करनी पड़ेगी। साथ ही साथ जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं कि कम से कम पड़ोसी राज्यों के साथ बैठक की जाए और जो पॉल्यूशन के कारण है उन पर काम किया जाना चाहिए, लोगों को राहत जो है वो मिल सके और जहरीली हवा से निजात मिल सके। क्योंकि जैसे ही सर्दियां शुरू होती है तो पॉल्यूशन जो है दिल्ली में बढ़ना शुरू हो जाता है और हर साल इसी तरह के हालात होते हैं। अभी भी दिल्ली के लोगों की बात करें तो हॉस्पिटल्स की अक्सर बात करें तो हॉस्पिटलों में जो है इस तरह के जो मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है, जिनके गले में खराश है, जुकाम है, आंखों में जो है जलन है, इस तरह के जो मरीज है वो हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं। तो ऐसे में इसका इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहा है कि जो हवा खराब है उसको बेहतर करना बहुत जरूरी है दिल्ली की, जिससे कि दिल्ली के लोगों को साफ हवा मिल सके। जी देवेश, फिलहाल डॉक्टर्स की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है लोगों के लिए, क्योंकि जो अस्थमेटिक है उनको काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, जैसा कि आपने कहा बच्चे और बुजुर्ग इससे सबसे ज्यादा परेशान है। बिल्कुल, बच्चे और बुजुर्ग को खासी दिक्कत झेलनी पड़ रही है और डॉक्टर्स का भी मानना है कि उनके लिए क्योंकि हवा बेहद खराब श्रेणी में है तो बेहतर होगा कि वो घर से कम ही बाहर निकले। अब तक क्या था, अब तक ये था कि हाइब्रिड
मोड पे जो है क्लास 6, लेकिन ग्रेड 3 हट गया है, तो ऐसे में अब फिर से जो क्लासेस है वो फिजिकल तौर पर लग सकेंगी। तो कोशिश सरकार को करनी चाहिए कि कम से कम जो हालात है वो बेहतर हो, जिससे कि दिल्ली के लोगों को जो है बेहतर हवा मिल सके और बच्चे और जो बुजुर्ग इस परेशानी को झेल रहे हैं उनको निजात मिल सके। साथ ही साथ उन लोगों को काफी दिक्कत है जिनको अस्थमा है, सांस की प्रॉब्लम है, उनको दिल्ली में जो है जहरीली हवा को झेलना पड़ रहा है। विपक्ष लगातार यही सवाल उठा रहा है कि आखिरकार दिल्ली की हवा बेहतर कब होगी। जो दावे और जो वायदे किए गए थे चुनाव के दौरान सरकार, वो वायदे कब पूरे होंगे, कब दिल्ली की हवा सही होगी। और क्योंकि क्लाउड सीडिंग की बात की गई थी लेकिन उसके नतीजे सही नहीं आए, तो इसको लेकर भी विपक्ष लगातार घेर रहा है और बार बार ये जिक्र कर रहा है कि सिर्फ बातें की जा रही है, सरकार पॉल्यूशन को लेकर दिल्ली में बिल्कुल भी गंभीर नजर नहीं आ रही है। जी।